नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत कुशल मंगल होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं सेल्समैन अपने इस यूट्यूब चैनल बी सेल्समैन में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट। दोस्तों, जैसे ही हम स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट की बात हमारे दिमाग में आती है तो अनेक प्रकार के विचार हमारे दिमाग में आ जाता है। कुछ पॉजिटिव विचार भी आता है स्टॉक मार्केट के लिए, कुछ नेगेटिव विचार भी आता है स्टॉक मार्केट के लिए। हम में से बहुत से लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज है स्टॉक मार्केट का, या फिर निवेशक के रूप में कह सकते हैं, या फिर किसी स्टॉक मार्केट के किसी संस्था में काम करने की वजह से भी बहुत अच्छा हमें नॉलेज होता है। तो हम कहीं ना कहीं पॉजिटिव विचार अपने दिमाग में लेके आते हैं। बट कभी कभी हमारा खराब एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस होता है स्टॉक मार्केट में, इसके वजह से हम नेगेटिव विचार भी लेके आते हैं। या फिर बहुत जगह ऐसा होता है कि जिनको ABCD भी नहीं पता होता है स्टॉक मार्केट के बारे में, मगर वो भी 50 विचार आपके सामने रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा शायद आपके साथ भी हुआ हो, जब कभी भी आप ट्रेन में या बस में ट्रैवल कर रहे हो या किसी चाय की टपरी के दुकान पे आप बैठे हो, वहाँ पे कोई इंसान अखबार पढ़ रहा होता है। फ्रंट साइड से तो अखबार पढ़ रहा होता है, बट उसके बैक साइड में अगर कोई शेयर मार्केट को कोई न्यूज़ होती है और सामने दूसरा एक जो बंदा बैठा होता है वो उस न्यूज़ को पढ़ता है और उस न्यूज़ को पढ़ के अजीब रिएक्शन करता है या फिर अजीब विचार देता है। अच्छा विचार भी दे सकता है, पॉजिटिव विचार भी दे सकता है, कुछ भी विचार दे सकता है। शायद आप लोगों के साथ ऐसा हुआ हो। तो देखा आपने, जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है उसका भी एक विचार पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, और जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता उसका भी विचार पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको स्टॉक मार्केट की जितनी मिथ है और रियलिटी है उन दोनों को आपके सामने रखेंगे, ताकि स्टॉक मार्केट को आप अच्छे से समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है गैम्बलिंग, जुआ। बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोगों का मानना है ये कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है गैम्बलिंग। गैम्बलिंग में बेसिकली होता क्या है, जो कोई भी इंसान कोई दाव लगाता है या फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो जीतता है या पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे भी स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर लेते हैं या बहुत कम समय में पूरा गंवा देते हैं। तो लोगों की ये धारणा हो जाती है कि जैसा गैम्बलिंग में होता है सेम उसी तरह से स्टॉक मार्केट में होता है, इसलिए उसे गैम्बलिंग कहते हैं। वो इस पॉइंट को भूल जाते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जो इंसान लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है उसका हमेशा ग्रोथ होता है, कभी वो लॉस में नहीं जाता। अच्छे फंडामेंटल और टेक्निकली जो स्टॉक्स है अगर उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो कभी वो लॉस में नहीं जा सकता। अगर आप ऑप्शन जैसे ट्रेडिंग करेंगे तो उसके अंदर डेफिनेटली आपका लॉस जाएगा। तो आप हमेशा कोशिश करें कि कुछ अच्छे स्टॉक और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट पर्पज से करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी ये मिथ जो है खत्म हो जाएगी कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है। दूसरा पॉइंट, लॉस। बहुत से लोगों का मानना ये होता है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका हमेशा लॉस होता है, उनका हमेशा घाटा होता है। नहीं, सरासर ये गलत है। जो लोग किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका टेक्निकली, फंडामेंटली और बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, पास्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, पास्ट फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, आप उनमें कभी भी इन्वेस्ट करोगे तो आपका कभी भी लॉस नहीं होगा, हमेशा वो आपको अच्छा ग्रोथ देगा। इसी के एवज में कम समय में ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में अगर आप किसी खराब स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा। थर्ड पॉइंट, लॉट्स ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा। हम सबको कहीं ना कहीं ये लगता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, जो कि सरासर गलत है। आज के दिन में स्टॉक मार्केट में आप 10 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 5 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप ये भावना निकाल दीजिए अपने मन से कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको हजारों या लाखों रुपए चाहिए। आज आप 10 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन। आज के टाइम में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तभी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के टाइम में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए नॉलेज नहीं, कॉमन सेंस की ज़रूरत है। एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपके सामने। बहुत से लोग आज के टाइम में 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर खरीदते हैं, उनमें नया टायर होता है। कुछ टाइम के बाद जब वो टायर ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है, घिस जाता है, तो उसको रिप्लेस करा के नया टायर लगाते हैं। तो आप सोचिए, आज कोई इंसान कोई 2 व्हीलर, 4 व्हीलर खरीदता है या किसी भी टाइप का व्हीकल खरीदता है जिसके अंदर टायर का यूज़ होता है, क्या आने वाले 2 साल, 10 साल, 50 साल में क्या इसकी कंजम्पशन ख़त्म हो जाएगी? क्या इसकी क्या ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी?
इसकी ज़रूरत हमेशा हमें पड़ेगी। तो हम कुछ ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे जिसका फ्यूचर आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल और 100 साल हो। तो टायर उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि टायर जैसे स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसका फ्यूचर बहुत आगे तक है। 5वां पॉइंट, फास्ट रिटर्न। बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा फास्ट रिटर्न मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सही भी है, थोड़ा गलत भी है। अगर नॉर्मली हम बैंक में देखें तो वहाँ पे हमें 7-8% का रिटर्न मिलता है एनुअली। अगर स्टॉक मार्केट में देखें तो नॉर्मली 15 से 20% का रिटर्न एनुअली पॉसिबल है। बट ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा स्टॉक लिया है, कितने टाइम से आप उस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं और कितने टाइम तक आप उसको अपने साथ रखेंगे। टोटली इसके ऊपर डिपेंड होता है। ये ऐसा नहीं कि आज आपने कोई स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक परचेज किया और आने वाले 2 महीने 4 महीने में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाए। इसके अंदर टाइम भी लग सकता है और कभी कभी ऐसा हो सकता है अगर आपने कोई स्टॉक 100 रुपये का लिया तो 50 रुपये की वैल्यूएशन पे भी आ सकता है और फिर एकदम से वो 500 रुपये पे भी चला जा सकता है। इसलिए स्टॉक मार्केट में फास्ट ग्रोथ नहीं है। मिलता है फास्ट ग्रोथ, ये मैं मानता हूँ, फास्ट ग्रोथ नहीं है। टाइम के साथ अगर आप संयम के साथ रहते हैं तो डेफिनेटली आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। 6th पॉइंट, स्टॉक मार्केट परचेज और सेल करना। आज के टाइम में भी बहुत से लोगों को ये लगता है कि स्टॉक मार्केट में कोई शेयर खरीदना और बेचना बहुत बड़ा टास्क होता है। नहीं, आज के टाइम में बहुत से यूजर फ्रेंडली ऐप आते हैं। हर स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के इतने यूजर फ्रेंडली ऐप आते हैं या फिर सॉफ्टवेयर आते हैं जिसपे सिंपल एक क्लिक के ऊपर आप अपना किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या किसी भी स्टॉक से आप बाहर निकल सकते हैं। तो आज के टाइम में स्टॉक में ट्रेडिंग, बाइंग, सेलिंग बहुत इजी हो चुका है। इसके लिए कोई एक्सपर्टीज हमें नहीं चाहिए। 7th पॉइंट, हाई प्राइस। बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो अपने बिल्कुल हाई लेवल पे होते हैं और वहाँ पे हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा गलत हो सकता है क्योंकि बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने डेली न्यू हाई बनाए हैं और कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा हाई वो बना रहे हैं और उनके अंदर पोटेंशियल है। जब कभी भी आप कोई स्टॉक हाई प्राइस पे परचेज करना चाहते हैं तो आप उसका फंडामेंटल, टेक्निकली और जितने पॉइंट्स होते हैं उन सबको सही से रिसर्च एनालिस्ट जो आपके स्टॉक ब्रोकर होंगे उनकी हेल्प लेके आप उस पर रिसर्च करें और कहीं ना कहीं हाई प्राइस पे भी आप कोई स्टॉक ले सकते हैं। या फिर इसका उल्टा, आपको ऐसा लगता है कि एक स्टॉक है जो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू हो चुका है, अब उससे ज़्यादा उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ऊपर जाने की, तो आप उस स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। वहाँ पे उस प्राइस पे बेच दे और नीचे जब वो जिस लेवल पे भी आए जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ पे बाय कर ले, तो इसे शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। इसे जब आप करेंगे तो भी आपका जो डिफरेंस रहेगा अपर से जो आपने सेल किया, नीचे जो बाइंग किया, जो डिफरेंस रहेगा वो आपका प्रॉफिट रहेगा। 8वां पॉइंट, ट्रेंडिंग स्टॉक्स। अक्सर हमेशा कोई ना कोई स्टॉक ट्रेंड में चलता रहता है कि भाई इस स्टॉक का ऐसा हो गया, इसमें इस टाइप की इन्वेस्टमेंट हो गई, इसके सीईओ ये हो गए, कोई ना कोई न्यूज़ आता रहता है। तो वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उन ट्रेंडिंग स्टॉक में आप निवेश करें। कभी कभी वो बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है तो कभी कभी वो बहुत नुकसान का भी सौदा हो सकता है। इसलिए कभी भी ट्रेंडिंग न्यूज़ वाले स्टॉक्स जो होते हैं उसमें कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने स्टॉक ब्रोकर से या आपका जो भी रिसर्च पैनल है या आप जिस ढंग से भी आप स्टॉक में निवेश करते हैं तो उसको अच्छे से डीपली स्टडी कर ले, उसके बाद आप निवेश करें। आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी विचार जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए होंगे और आपके मन में कोई और शंका है, कोई और सवाल आपके मन में चल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं। और अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। किसी अच्छे ब्रोकर के पास आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ डीमैट अकाउंट दिए हुए हैं। अगर आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। थैंक यू।